पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत से आईएएस अधिकारी का तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया, जिसमें बहुत से आईएएस को प्रमोशन भी मिला है और सभी अधिकारियों ने जैसे ही जिस जिले का चार्ज संभाला, उन्होंने अपने उचित दिशा निर्देश जनता तक पहुंचाए। आज कलेक्ट्रेट में नवागत जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने मीडिया के साथ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार शामिल रहे। जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने सभी का परिचय लेते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपने निर्देशों को जनता तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने राष्ट्रीय संकल्प के तहत हर घर तिरंगा फहराने पर भी जोर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि हम सभी मिलकर राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को उजागर करेंगे एवं एक दूसरे को भी राष्ट्र की भावना के लिए प्रेरित करें, तो राष्ट्र के लिए इससे बड़ा योगदान नहीं होगा। उन्होंने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक दिन योग डीएम के साथ करने की भी बात कही। उन्होंने इस योग दिन पर सभी पत्रकार बंधु को साथ मिलकर योग करने की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि हम समाज को संदेश देंगे तो समाज हमसे देख करके उस कार्य को करने की प्रेरणा लेगा। जिलाधिकारी ने पर्यावरण को शुद्ध करने के उद्देश्य से हर घर में पौधा लगाने की बात भी करी, जहां पर नवागत डीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए शहर की जनता को अमन चैन से रहने की भी बात कही। उन्होंने अलीगढ़ की जनता से अपील की है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी से बचे। बताइएगा सर, जब कहना हो गया सर कर दीजिए सर। आज किस तरह की अपील आपके द्वारा की गई है? देखिए, जनपद अलीगढ़ में मेरे आगमन के बाद ये पत्रकारों से मेरा संवाद था। इसके माध्यम से मैंने जनपद अलीगढ़ के सभी निवासियों से अपील की है कि एक तो आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम जी रहे हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ सकें और इसके प्रति सबसे अच्छा समर्पण भाव ये होगा कि 15 अगस्त 2022 को हम सभी अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज ज़रूर फहराएं। तो मेरी अपील है कि सभी लोग अपने घरों में राष्ट्र ध्वज 15 अगस्त के दिन अवश्य फहराएं। ये हमारी राष्ट्र के प्रति और हमारी आज़ादी के में स्वतंत्रता सेनानियों की दी गई कुर्बानियों के प्रति एक श्रद्धांजलि भी होगी और आने वाले बच्चों के प्रति एक प्रेरणास्पद कदम भी होगा। दूसरी मैंने अपील ये की है अपने जनपद वासियों से कि पर्यावरण की चिंताएं हम लोग करते रहते हैं, लेकिन पर्यावरण से जुड़ाव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दो छोटे कदम हम उठा लें। एक कदम ये है कि हम एक वृक्ष जरूर लगाएँ और उसका पालन पोषण करें, और दूसरा कदम यह है कि हम कम से कम पॉलीथीन के इस्तेमाल को लेकर या प्रतिबंधित किस्म की पॉलीथीन को लेकर आग्रही बने। हम किसी भी रूप में पॉलीथीन का इस्तेमाल करने से बचें और अगर कोई कर रहा है तो उसे टोकें नहीं। वहाँ पर हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन होना भी आवश्यक है। और तीसरी अपील मैंने जनपद वासियों से की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जो योगा, हिंदुस्तान का योगा था, वो आज विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है और भारतवर्ष की ये देन है विश्व को। तो इससे जोड़कर हमारे हर नागरिक को, बच्चे को, बूढ़े को, महिला को, पुरुष को, हर तबके को एक दिन जो 21 तारीख आएगा, 21 जून, उस दिन किसी न किसी रूप में योग के कार्यक्रम से अपने को जोड़ना है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये एक सप्ताह निरंतर, आज से लेकर के आने वाले एक सप्ताह तक निरंतर हम ये एक्टिविटी करें ताकि ये हमारी आदत में आ जाए और आने वाले समय में भी हम इसको कंटिन्यू रखें। ये न केवल हमारी अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि हमको देखकर हमारी आने वाली जनरेशन्स भी इससे प्रेरित होंगी, बच्चों में भी आदत आएगी तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तो इस नज़रिए से भी बहुत आवश्यक है। और जो चीज़ हमारे घर की है और विश्व में जिसको मान्यता मिल रही है, उसको घर में भी पूरी तरीके से पालन ना हो तो ये खेदजनक होगा। तो इस नज़रिए से मेरा आह्वान है कि आज से ही हम यौगिक प्रक्रियाओं से अपने आप को जोड़ें, जितना कर सकते हैं उतना करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, लेकिन अपने आप को इससे जोड़ें। तो मैं इस आह्वान के साथ अपने जनपद वासियों का बहुत धन्यवाद देता हूं और ये आशा करता हूं कि वो इन तीनों बातों पर ज़रूर ध्यान देंगे और इस पर अलीगढ़ का नाम आगे आकर उच्च मानदंड स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज इंडिया 24 पर एक्सक्लूसिव देखें नगर निगम चुनाव को लेकर हर बड़ी खबर। न्यूज इंडिया 24 पर देखिए नेताजी का निष्पक्ष रिपोर्ट कार्ड। किसने किए वादे पूरे, किसके रह गए काम
सामने रखेगा सिर्फ न्यूज इंडिया 24।